ईद का दिन है गले आज तो मिलने जालिम, रस्म उल्फत भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। ये देखिए आप यहाँ पर ईद के मौके पर मिले हिंदू मुस्लिम ही नहीं वरन विभिन्न पार्टियों के नेतागण भी आए तो थे ये यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन नियो न्यूज ने इनको एकजुट करके खड़ा कर दिया और ये बुदबुदाने लगे कि अरे हम रालोद वालों के साथ खड़े नहीं होंगे। कांग्रेसी कहने लगे और सपाई कहने लगे कि हम रालोद वालों के साथ खड़े नहीं होंगे, लेकिन बाद में तैयार हुए जब इन्हें ये कहा गया कि अरे भाई आज तो ईद का दिन है, आज के दिन तो मिल जाओ, सारे गिले शिकवे भुलाओ। सबसे पहले यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, पूरन प्रकाश जी। आज के इस ईद के अवसर पर जो एक हमारे जिले की एक अपनी पहचान है, देश में प्रदेश में जिले में एक दीवार है, दोनों तरफ एक ईदगाह, एक तो जन्मभूमि है, एक प्यार की मिसाल है, मोहब्बत की मिसाल है। आज आप देखिएगा, मैं तो चाहूंगा अल्लाह ताला से, खुदा से, भगवान से इंतज़ार करूंगा कि यही मिसाल पूरे देश में वर्ल्ड में फैले। और आज के इस मौके पर, ईद के मौके पर मैं तहे दिल से राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से सबको जो है मुबारकबाद देता हूँ। मैं पार्टियों से यो परहेज है कि अभी तक लोकदल कांग्रेस के साथ थी और आज मुलायम सिंह जी के द्वार पे पहुंच गई, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनसे परहेज करने का प्रयास कर रहा था। हमने लेकिन अब ये एक उद्देश्य के लिए थे, लेकिन आज के मुबारक मौके पर सभी के गुनाह जितने होते हैं वो सब माफ कर दिए जाते हैं और इसीलिए कुर्बानी का दिन भी ये रखा गया है। कुर्बानी का मतलब बकरा ही काटना नहीं है, कुर्बानी इस देश में भी दी जाएगी, समाज पे भी दी जाएगी। आज अच्छाइयों की बुराई के ऊपर भी कुर्बानी दी जाएगी। जैसे हिंदुओं में दशहरा बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत है, इसी तरह से कुर्बानियां भी मुस्लिम समाज में अच्छाई की जीत बुराइयों के ऊपर है। तो आज के समाज में जो भी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, मैं सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आपसे यदि हम पूछें, जिलाध्यक्ष सपा गुरुदेव शर्मा जी, क्या कहेंगे आज आप शासन प्रशासन की ओर से, अपनी सरकार की ओर से? मैं अपनी सरकार की ओर से सबसे पहले तो ईद के इस पावन पर्व पर सब लोगों को ईद की धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात यह है कि जितनी भी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए जो लोग खड़े हुए हैं, आज सब आपके सामने एक भी सांप्रदायिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं। तो ये नहीं, बात ये नहीं है, जो भी है सांप्रदायिक जो शक्तियों से लड़ने के लिए हम हमेशा एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं तो गुरुदेव शर्मा की हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ। पहली बात तो ये सुनो, और आप अभी लोकदल सपा की और उसकी बात करते थे, मेरी समझ में नहीं आई। यहाँ पर एक दल है बेईमान और बाकी सब ये हम ईमानदार है, सब दल एक संग है वाके विरुद्ध में, बाकी बेईमानी के। और जहाँ तक हम आज की बात करें, ईद की बात करें, ईद का जो त्योहार ये ईद उल जुहा, ये बलिदान का त्योहार है। अब बलिदान का त्योहार है। इब्राहिम साहब ने खुदा के आदेश पर अपने बेटे इस्माइल को बलि देने के लिए तैयार हो गए। जब वो बलि दे रहे थे तो खुदा ने कृपा की और बकरा बीच में आ गया, बकरे का बलिदान हो गया। और आप किस पार्टी में आजकल? मैं बसपा की ओर से सबको हार्दिक बधाई देता हूं। बसपा ही भाईचारा चाहती है, बाकी और दल सब आपस में लड़ते हैं। और बकरी ईद के मौके पर मैं समस्त जनपद वासियों को ईद की हार्दिक मुबारकबाद देता हूं। और बसपा का जो भाईचारा है उत्तर प्रदेश में है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट बहुजन समाज पार्टी ने सबको साथ मिलकर साथ लेकर चला है। यहाँ ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी एक धर्म में विश्वास करती है। एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है, चाहे वो ईद हो, चाहे रामनवमी का त्योहार हो, चाहे राम महोत्सव हो, चाहे कृष्ण की जन्माष्टमी हो, बसपा और आज के दिन पूरे भारतवर्ष में ये सौहार्दपूर्ण वातावरण से मनाई जा रही है और ये हिंदू और मुस्लिमों का एकता के लिए बहुत ही, जो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये एक प्रतीक के तौर पे है। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस तरह के वातावरण में, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन करके, जो भी ये कुर्बानी का मौका आया है और कुर्बानी के मौके पर आज हम सब लोग एकता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरी सभी अपने जिला वासियों को, मुस्लिमों को, हिंदुओं को और सभी कास्ट के
भाइयों को ईद की मुबारक हो और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो खत्री जी मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं और ईद की मुबारकबाद दे दूं कि आपने जो जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उन्हें एक साथ मंच पर ला करके बहुत अच्छा पैगाम देने की कोशिश की है। वैसे मथुरा नगरी एक ऐसी नगरी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी नगरी नहीं हो सकती, कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ इस तरीके से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मिलते हों। चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो, सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, भाईचारा इससे पैदा होता है। एक तरफ शाही मस्जिद है, एक तरफ कृष्ण जन्मभूमि है। शायर कहता है कि परिंदों में फरका परस्ती क्यों नहीं होती, परिंदों में फरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी वो मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं सभी मुस्लिम भाई और हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ ईद की और दिवाली की और आने वाले त्योहारों की, कि सभी भाईचारा बना के रखें, यही मेरा पैगाम है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मथुरा की जनता को मैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ईद पर शुभकामनाएं देता हूं। मथुरा में एक तरफ मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ जैसी एकता मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है। और जैसा कि अभी बताया कि यहाँ के लोग परिंदा की तरह से हैं, जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं मुस्लिम यहाँ पे होते हैं, जब ईद आती है तो हम सब हिंदू यहाँ पे साथ होते हैं। इन शब्दों के साथ में पुनः राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से अभिनंदन लोकदल से धन्यवाद देता हूँ। आप बताएं आज क्या कहेंगे? मैं समस्त जनपद वासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और एक प्रेम भाव का संदेश जो यहाँ से जा रहा है समाज को, इसके लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। ये संसार का एक ऐसा मिसाल है हमारे मथुरा नगरी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की और ईश्वर और अल्लाह एक साथ एक मस्जिद में एक जगह यहाँ एक दीवार से दीवार मिल रही है। ये भाईचारे का मिसाल है और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर से कि ऐसा ही भाईचारा हमारा बना रहे, कायम रहे। और पूरा मैं यही उम्मीद करता हूँ और इन्हीं के साथ साथ मैं जनपद वासियों को ईद मुबारक की बधाई देता हूँ। हाँ बताइए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ की जो मिसाल है पूरे विश्व के अंदर है। मैं एक शेर के माध्यम से बताता हूँ कि सितारे टूट जाएंगे, जमीन पर जलजला होगा, ना एक दिन बाप बेटे का ना बेटा बाप का होगा। अंधेरी कोठरी होगी, बिछौना खाक का होगा, मोहम्मद तक पर होगा, अदालत में खुदा होगा। न मस्जिद की मीना होगी, न मंदिर का नशा होगा, रहेगा नाम उसी का, वो सब में रमा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने देखा कितने हर्षोल्लास के साथ, सद्भाव के साथ, आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया ईद का त्योहार 3 लोक से न्यारी इस मथुरा नगरी में। 3 लोक से न्यारी इस मथुरा नगरी में ईद के मौके पर विभिन्न धर्म संप्रदायों के ही लोग नहीं मिले, वरन विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के लोग भी मिले और उन्होंने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। न्यू न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।